गुड मॉर्निंग क्लास के। आज हम अपना क्विट इंडिया मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने उसको पढ़ा था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में था क्या, ये पढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसका नया पार्ट शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी भी, ये भी वार्निंग भी दी थी कि वो भारत को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, और उनके साथ साथ उनकी भारतीय जनता पार्टी ने भी भारतीय जो जनता है उन्होंने भी साथ दिया था। और उस टाइम पे गांधी जी का क्या नारा था, डू और डाई, मतलब करो या मरो। ये नारा किसका था, गांधी जी का था। ठीक है, इसके बाद उस आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल हुए, मतलब जो किसान थे वो भी, और जो बच्चे थे वो भी शामिल हुए। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चे आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, मतलब पार्टीशन होने लग गया था। अब क्या हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था। पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि 1937 में जो चुनाव था, मतलब उसमें जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो भी कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस थी उसने मुस्लिम लीग पार्टी को अपने साथ जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, और हाँ, क्यों मना कर दिया था उसका रीज़न हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Congress failure to mobilize the Muslim masses in the 1930 allowed the League to win in its social support. ठीक है, जो 1930 में जो मुस्लिम जनता थी, मुस्लिम पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी को अपने साथ काम करने में कांग्रेस खिलाफत ने भी लीग को अपना सामाजिक फैलाने का अवसर दिया था। मतलब क्या है कि वो अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जुड़ रही है तो जो वो गांधी जी का नारा था उसको सब जगह तक के वो फैलाएंगे। It sought to enlist its support in the early 1940 when most Congress leaders were in jail. ठीक है, 1940 की बात करें, उस टाइम पे शुरुआती के ईयर्स में ये था कि जिस समय कांग्रेस में ज़्यादातर उस समय क्या थे, कांग्रेस के जितने भी नेता, मतलब जितने भी लीडर्स थे वो कहाँ पे थे, जेल में थे। At the end of the war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for independence of India. ठीक है, उस समय जो लीग ने उसने अपना प्रभाव फैलाने के लिए क्या किया था कि अपने प्रभाव की जो गांधी जी का नारा है और गांधी जी के जो विचार है वो पूरी जगह फैल जाए। तो 1945 में जब विश्व युद्ध अपना वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, होने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, आपस में बात की, उससे बात करने में वो असफल है, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों को एक करने का अवसर मिला है, तो वो एक करके भारतीय मुसलमानों को भी रहेंगे, मीन्स हिंदू और मुस्लिम को एक करके इक्वालिटी बना के रहेंगे। ठीक है, The dog fails because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. ठीक है, तो कांग्रेस ने जो ये उनका परमिशन दी उसको मंजूर नहीं करा, क्योंकि जो बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। ठीक है, क्योंकि वो तो चाहते थे, ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि इंडिया एक अलग अलग हो जाए और उनके साथ में कोई साथ में ना रहे, उनके साथ कोई लड़ाई ना लगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उन लोग की जो बात थी उसको मंजूरी नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी गांधी जी के साथ थे। इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। ठीक है, 1946 में दोबारा से क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। The Congress did well in the general constituency, but the League success in the seats reserved for Muslim was spectacular. ठीक है, फिर सामान्य निर्वाचन सामान्य क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा हो रहा था, परंतु मुसलमानों के लिए सीटों पर लीग को
जब ज़्यादा सीटें मुसलमानों को मिलेंगी तो लोगों को भी ज़्यादा मतलब अच्छी खासी उपलब्धि हासिल भी होगी। ठीक है, उपलब्धि भी हासिल होगी। हाँ, in March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India। ठीक है, तो उसके बाद जो लीग था वो पाकिस्तान की मांग पर चल रही। जो लीग में मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की भी मांग की। ठीक है, मार्च में 1946 में जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनसे मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीति बनाई उन्होंने। ठीक है, राजनीतिक सुधारने के लिए 3 लोगों को क्या किया, इंडिया भेजा। मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने 3 लोगों को कहाँ भेजा, इंडिया भेजा। ठीक है, हाँ, दिस मिशन सजेस्टेड दैट India should remain untied and autonomy for Muslim majority areas, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal. Partition now became more or less in wide area। इसके बाद क्या था, 1946 में जब सरकार ने मांग की थी कि अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए मांग की थी। किसने मांग की थी, हमारी भारत सरकार ने मांग की थी कि हमारे देश को छोड़ के चले जाओ और हमें आज़ादी दो। ठीक है, तो इस सुझाव को यह सुझाव दिया गया था और भारत में जो रह रहे थे उसे मुस्लिम जितने भी क्षेत्र में मुस्लिम लोग रह रहे थे वो भी इस भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ में थे। ठीक है, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव में कुछ खास मतलब तरीके लेके आए थे कि कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए ब्रिटिशर्स से। फिर अब जो भारत का पार्टीशन हो रहा था, विभाजन हो रहा था, अब वो और ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। अब इसके आगे क्या है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास इग्निशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। हाँ, तो हम कहा थे जो आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास इग्निशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। अब क्या हुआ था, पाकिस्तान की भी डिमांड बढ़ गई थी कि वो भी मतलब पाकिस्तान को भी आज़ाद कराना चाहते थे, पर साथ साथ भारत को भी आज़ाद कराना चाहते थे। तो जो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम जो लीग ने पाकिस्तान की भी अपनी मांग मंगवाने के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, अब पाकिस्तान को मांगने के लिए भी मुस्लिम लोगों ने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डेज। और उस टाइम पे क्या हुआ था, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का दिन मतलब डे बनाना स्टार्ट कर दिया। On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people। इस दिन क्या हुआ था, इसी दिन कोलकाता में जो दंगे भड़के हुए थे जो कई दिन तक चलते रहे। अब इसी बात को मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, तो इसी बात को मनवाने के लिए कि पाकिस्तान को मतलब मांगने के लिए वहाँ पे क्या हुआ था, कलकत्ता में दंगे होने लगे थे। ठीक है, By March 1947, violence spread to different parts of the northern India। ठीक है, और मार्च 1947 तक के जो नॉर्थन इंडिया के जितने भी पार्ट्स थे उन सब में हिंसा मतलब वायलेशन फैल गई थी। Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition। ठीक है, और कई लाख लोग वहाँ पे उस टाइम पे मारे गए थे और मतलब कुछ अनकाउंटेबल वुमेन्स थी। ठीक है, वुमेन्स को भी विभाजन का जो पार्टीशन था कि उनका जो पार्टीशन हो रहा था उसका सामना वुमेन्स को भी करना पड़ा। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स और हज़ारों लोगों के घर भी छूट गए थे। टॉर्न असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, दे वर रिड्यूस्ड टू ब्रिंग रिफ्यूजीज इन द एलियन लैंड्स। Partition also meant that India changed many of its cities, and a new country, Pakistan, was born।
So the joy of our country independence from British rule came mixed with the pain of violence of partition. तो जो मतलब पार्टीशन हो रहा था उसमें बहुत सारी वुमेंस को भी फेस करना पड़ा था और करोड़ों लोगों के जो घर बार थे वो भी सब छूट गए थे, उनको छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, जो उनके मेन लैंड थे मतलब जहाँ पे बर्थ प्लेस होती है, ठीक है, उनसे बिछड़ के ये लोग कहाँ गए, मतलब अलग अलग जगहों में रहने लग गए। विभाजन का जब मतलब पार्टीशन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की जो शक्ल सूरत थी अब वो क्या थी, बदल गई थी, जो उसका फेस था अब चेंज हो गया था। ठीक है, उसके शहरों और माहौल भी बदल गया था और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। मतलब वहाँ से शहर भी अलग हो गए, सिटीज़ भी बन गई, अच्छे टाउन्स अलग अलग अच्छे बन गए और अब हमारा क्या बन गया, एक नया देश जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। इस तरह ब्रिटिश जो शासन मतलब ब्रिटिश राज्य था से स्वतंत्रता का आनंद, विभाजन मतलब स्वतंत्रता भी हमें मिल गई, लेकिन पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, इसका हमें दुख भी था। ठीक है, तो हमें आज़ादी मिल गई, इस बात की खुशी थी प्लस, लेकिन हमें पाकिस्तान से अलग कर दिया, इस बात का दुख भी हमें था। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश था। तो ये था नेशनल, ये चैप्टर ओवर हुआ है। इस चैप्टर में यही था कि नेशनल मूवमेंट्स में किसने किसने क्या क्या काम किया है, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश कैसे आज़ाद हुआ है, किस किस चीज़ का पार्टीशन हुआ, किस देश का किस राज्य का पार्टीशन हुआ है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया कैसा था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s। 1870s और 1880 के टाइम पे लोग क्यों डिससेटिस्फाइड थे? तो लोग क्यों डिससेटिस्फाइड थे? क्योंकि अंग्रेज उनसे क्या मतलब टैक्स ले रहे थे, हर छोटी छोटी चीज़ में टैक्स लेते थे, उनको परेशान करते थे, उनसे बहुत काम कराते थे, जो उनका डेली वेजेस होता था वो भी उनको प्रोवाइड नहीं कराते थे। तो यही चीज़ें थी जो इंडियंस को डिससेटिस्फाइड करती थी। अच्छा, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? ठीक है, ऑल पीपल ऑफ इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। ठीक है, मतलब सभी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ मतलब साथ में बोल रहे थे, फिर वो डिफरेंट कास्ट का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो, डिफरेंट कलर का हो या डिफरेंट रेस का हो। ठीक, What economic impact did the first world war have on India? क्या क्या हुआ था जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था? तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमारे इंडिया को किसका सामना करना, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली भी सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, और कुछ लोगों के घर भी चले गए थे और कुछ लोगों के काम भी चले गए थे। उन्हें किसके आगे झुकना पड़ रहा था? ब्रिटिशर्स के आगे काम के लिए और घरों के लिए झुकना पड़ रहा था। What did the Muslim League Resolution of 1940 ask for? मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन में क्या था? मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन यही चाहता था कि जैसे हिंदू का अलग मतलब क्षेत्र है, वैसे ही मुस्लिम्स का भी अलग एक क्षेत्र राज्य होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन का मेन मकसद यही था कि हिंदू के साथ साथ में जैसे हिंदूज़ का अलग क्षेत्र राज्य है, वैसे मुस्लिम्स का भी अलग क्षेत्र राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवर होता है और इस चैप्टर में कुछ मेन वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। तो ये मेन वर्ड्स हो गए, पहला जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, दूसरा इनको पढ़ना है, ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
है थर्ड, हाँ, इलीगल एविक्शन, इलीगल तो ये कुछ वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।